नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वायनाड में मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हो चुकी है, लेकिन यह संख्या इस तबाही की एकमात्र तस्वीर नहीं बनाती। केरल सरकार की तरफ से मरने वालों की जो सूची जारी की जाती है, उसमें एक कॉलम अलग से शरीर के उन हिस्सों के लिए बनाया गया है जो अभी तक बरामद किए जा रहे हैं। किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का सर, किसी का धड़, किसी की हथेली, ऐसे 134 हिस्से बरामद किए गए हैं। 600 से अधिक लोग घायल हैं और 300 से अधिक लापता। 2500 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। हमने वैसे काफ़ी सावधानी से वीडियो का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। वायनाड की त्रासदी किसी भी स्तर से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी अनेक आपदाओं की पुनरावृत्ति है, दोहराव है, जो कभी हिमाचल तो कभी उत्तराखंड में घटती रहती हैं। इस समय भी घट रही हैं और कुछ दिन पहले भी घट चुकी हैं। हम और आप आए दिन ऐसी तबाही के वक्त का वीडियो वायरल होते देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। इस वायरलबाजी ने त्रासदी के प्रति हमारी संवेदनशीलता को, जिज्ञासा को खत्म कर दिया है। हमें लगता है कि वीडियो देख लिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया और सबका काम हो गया। सरकारें भी ना तब ध्यान देती थीं और ना अब ध्यान देती हैं। पर आपने नोट किया कि वायनाड की तबाही के वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तबाही के वक्त किसी को पता ही नहीं चला। आपदा ने मौका ही नहीं दिया, ना भागने का, ना वीडियो बनाने का। यह कार चलियर नदी के रास्ते में गाद में धंस गई है। यह तबाही की उन साफ सुथरी तस्वीरों में से है जिसे देखकर आप तुरंत विचलित नहीं होते हैं। लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि इसी कार को हासिल करने के सपने के लिए हमने कितनी नदियों और पहाड़ों को बलि पर चढ़ा दिया। यह जीप तो अपने घर के ही गैराज में पार्क है। घर किसी समृद्ध व्यक्ति का लगता है, मगर जिंदगी भर का सारा हासिल कीचड़ मिट्टी में मिल चुका है। यह किसी एक व्यक्ति के दोष का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास यात्रा में उन करोड़ों लोगों का है जिन्होंने प्रकृति की कीमत पर ही सब कुछ हासिल करने की जिद पाल ली। कई साल से भारत में पहाड़ों के धंसने पर, कारों के बह जाने के कितने ही वीडियो वायरल हो रहे हैं, और हम तब भी रुककर नहीं सोचते कि इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या करना होगा। कब तक हम इसकी चपेट में आते रहेंगे और इस तरह से लोग मारे जाएंगे। इन गाड़ियों की हालत से आप समझ सकेंगे कि 30 जुलाई को वायनाड में क्या हुआ होगा। यह जो पत्थर देख रहे हैं, बोल्डर है। इस आकार के बड़े बड़े चट्टान तेज रफ्तार से गिरते हुए गांव में चले आए। इन चट्टानों के रास्ते में जो गाड़ियां आई होंगी, जो पेड़ आए, जो सीमेंट के बने मजबूत मकान आए, सब के सब चूर चूर हो गए। आधुनिक जीवन के सपने के सारे आइटम प्राकृतिक आपदा के इस आधुनिक रूप के सामने अब आदिम नजर आ रहे हैं। भूस्खलन का मलबा 8 किलोमीटर तक बहता गया और चलियर नदी की एक उपनदी में जा मिला। द हिंदू में अब्दुल लतीफ नाहा की 3 अगस्त की रिपोर्ट है। उसके अनुसार 86,000 स्क्वायर मीटर यानी करीब 21 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन मलबा हो गई, मलबे में दफन हो गई। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो त्रासदी के चौथे दिन का है, जिसे हमारे लिए टीए अमीरुद्दीन ने रिकॉर्ड किया है। पहाड़ जब धंसता है, खिसकता है, तो उससे छिटक कर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े और मिट्टी, गाद किस रफ्तार से कहां तक जा सकते हैं, वायनाड की त्रासदी से पता चलता है। 8 किलोमीटर तक मलबा चला आया। घाटी में बसे 3-3 गांव तबाह हो गए और दूर दूर तक मलबा फैल चुका है। वेल्लरीमला गांव की 2 बस्तियां लापता सी हो गई हैं। सैकड़ों घर मिनटों में बह गए और ध्वस्त हो गए। कई घरों का नामो निशान तक नहीं। तबाही के बाद की इन तस्वीरों से आपको यह पता नहीं चलेगा कि जहां मलबा बिखरा है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, वहां कभी पक्के मकान बने होंगे। और जो मकान बचे हुए हैं उनकी ऐसी हालत है, किसी की छत गायब है तो किसी की सामने की दीवार गायब हो चुकी है। उत्तर भारत के लफंगे नेता इस बुलडोज़र के आने पर कितने खुश होते हैं कि अब किसी का घर धर्म के आधार पर गिराया जाएगा, लेकिन यहाँ इस बुलडोज़र को पता ही नहीं इन घरों का क्या करें जो अब न गिराने लायक हैं न बचाने लायक। अब्दुल लतीफ नाहा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वेल्लरीमला गांव के
मुंडकई और चूरलमला बस्तियां कुछ ही क्षणों में गायब हो गईं। मिनटों में 200 घर बह गए। जो मकान खड़े रह गए उनके भीतर कुछ भी नहीं बचा और अब वे इसी मलबे का हिस्सा हैं। अल जजीरा के लिए अमीरुद्दीन ने लिखा है कि एक बार नहीं बल्कि पहाड़ कई बार धंसा, ऊपर से पेड़, चट्टान और गाद नीचे आ गया। चूरलमाला, अट्टामला, मुंडक्की गांव की आबादी 4,500 से अधिक की है। इस गांव के किनारे बहने वाली एक शांत सी नदी चिलियर काल बन गई और एक ही रात में उठकर गांव की इन बस्तियों को लील गई। इस नदी ने इतनी तेजी से अपनी धारा बदली कि उसके प्रवाह के रास्ते में जो कुछ भी आया गायब हो गया। बहुत से शव 25 किलोमीटर दूर बरामद हुए। पानी का वेग कितना तेज रहा होगा, पत्थरों की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि 25-25 किलोमीटर दूर तक लाशें बहकर चली गईं। इस रसोई की हालत बता रही है कि प्राकृतिक आपदा किसी के भी सारे सपनों और जीवन के तमाम इंतजाम को पल भर में खाक कर सकती है।